आपकी नौकरी रहेगी या आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यह फैसला आपको इंसान नहीं बल्कि कोई मशीन करेगी। आप फ्लिपकार्ट या अमेजन या किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो यह संभव है कि अब आपके सुपरवाइजर के रूप में कोई इंसान नहीं होगा बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट होगा। उसी के रिपोर्ट के आधार पर आपको नौकरी में रखना है या आपको हटाना है, इसका निर्णय किया जाएगा। यदि ये बात आपको हवाबाजी लग रही है तो आप कृपया सामान्य ज्ञान अपना मजबूत कर लीजिए। आपको मालूम होना चाहिए कि थोड़े दिनों पहले ही अमेरिका स्थित अमेजन ने एआई की मदद से कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट के आधार पर लगभग 300 कर्मचारियों को लो परफॉर्मेंस के आरोप में नौकरी से बाहर निकाल दिया था। चूँकि अमेरिका में अमेजन अपने वेयर हाउस में ऑटोमेटेड रोबोट की मदद से अपने कर्मचारियों की मॉनिटरिंग बहुत पहले से कर रहा है, इसलिए जल्द ही वह तकनीक भारत में भी प्रयोग होने लगे तो आप हैरान मत होइएगा। एक रिपोर्ट कहती है कि दुनिया के टॉप 2000 कंपनियों में 80% कंपनियां साल 2024 तक डिजिटल बॉस यानी एआई रोबोट का इस्तेमाल करेगी। जरा सोचिए कि क्या कोई टेक्नोलॉजी आपके सामने आने वाली है जो शॉपिंग मॉल में खड़े सेल्समैन की नौकरी खा जाएगी। यह मजाक नहीं है। एआई तकनीक पर पिछले कई वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं कि दुनिया भर में एआई ह्यूमन पर भी काम शुरू हो चुका है। यहाँ तो बात सिर्फ बिल कोडिंग के आधार पर ऑटोमेटेड रोबोट की मदद से डिलीवरी का काम करने की बात मैं कह रहा हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियाँ खत्म करने की शुरुआत कर चुका है। यह महज संभावना नहीं, यह हकीकत। दुनिया में एलन मस्क समेत हजारों लोग शोधार्थी एआई टेक्नोलॉजी के बेजा इस्तेमाल का विरोध कर रहे हैं। एलन मस्क ने न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए अपने हालिया एक इंटरव्यू में कहा कि आने वाले 5 वर्षों में एआई इंसानों के कई कामों पर कब्जा कर लेंगे। इसलिए मस्क उन लोगों में से हैं जो कहते हैं कि चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट को बंद कर देना चाहिए। किंतु गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई इस पर कहते हैं कि गूगल का एआई अब गणित और रीजनिंग के सवालों का भी समाधान करेगा। वे कहते हैं कि एआई बिजली और आग की तरह क्रांतिकारी होगा। गूगल के विभिन्न मुख्यालयों में तैनात जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वो जो काम कर रहे हैं, उनको देखते हुए सुंदर पिचाई से पूछा गया कि ये बताइए कि ऑफिस में जो आपके कर्मचारी काम कर रहे हैं वे इसको लेकर चिंतित तो नहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के। तब सुंदर पिचाई ने कहा कि उन्हें लगता है कि किसी भी तकनीक के साथ हमें अनुकूल होना होगा। यानी उनकी बात से स्पष्ट नहीं हो सका कि इंजीनियरों की नौकरी जाएगी या बचेगी, यानी उनकी नौकरी पर खतरा भी बरकरार है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की नौकरी एआई के जरिए जाने पर सुंदर पिचाई ने कहा कि मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरों के लिए 2 चीज़ है जो सच भी होगा। एक, प्रोग्रामिंग के हिस्से के रूप में आपके द्वारा किए जा रहे काम, कुछ गंभीर काम और बेहतर होते जाएंगे तो हो सकता है कि समय के साथ प्रोग्राम करना भी और मज़ेदार साबित होगा। यदि आप एक प्रोग्रामर हैं तो समय के साथ इस तकनीक की सहायता से मुझे लगता है कि आसान बनने जा रहा है। पिचाई का मानना है कि प्रोग्रामिंग जल्द ही कई लोगों के लिए अधिक सुलभ हो जाएगी। यानी पिचाई बातों को इधर उधर घुमा रहे हैं, वे कुछ भी स्पष्ट जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए आपको इस पर सोचना चाहिए कि एआई के आने के बाद आपके सामान्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, आपके रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस बनाने के खतरे के बारे में पूछा कि क्या जो सुपर ह्यूमन बन सकता है वो मानव जाति के लिए खतरनाक साबित होगा। पिचाई ने कहा कि हमें नकारात्मक रूप से देखने की बजाय फायदों पर ध्यान देना चाहिए। यानी खतरे तो हैं, वे साफ इनकार नहीं कर रहे हैं। अब एलन मस्क और सुंदर पिचाई की बातों को छोड़िए और अपना दिमाग लगाइए और याद करिए कि यूट्यूब के आने के बाद बहुत सारे शिक्षकों के ट्यूशन का रोजगार छिन गया। ऐसे में गूगल का प्लान जो यदि कामयाब रहा तो हो सकता है कि जो बचे खुचे शिक्षक हैं जो गणित और रीजनिंग पढ़ाने के लिए कि उसी बहाने आप उन्हें रोजगार मिला हुआ है, उनकी नौकरी खत्म हो जाएगी। यदि एआई एंकर टेलीविज़न पर समाचार पढ़ सकती है तो हो सकता है कि यह टेक्नोलॉजी कुछ ही दिनों में क्लासरूम के अंदर भी दखल देगी। क्या दुनिया में जो अनुवादक है, विभिन्न भाषाओं के अनुवादक हैं, उन्हें रोज़गार मिला हुआ है? क्या एआई के आने के बाद में उनका रोज़गार खतरे में पड़ जाएगा? यह आपको सोचना चाहिए। एआई तकनीक का इस्तेमाल कर डाइटिंग चार्ट तैयार करने और भोजन परोसने वाले रेस्टोरेंट भी अस्तित्व में आ गए हैं और कई देशों में इन पर काम हो रहा है। यानी यह इंसान के रोजगार पर आग और बिजली से ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालने वाली तकनीक होने जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। जाहिर है कि एआई तकनीक आने के बाद दुनिया में पूंजीपतियों की स्थिति कामगारों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगी। आर्थिक असमानता भी बढ़ेगी और ज़्यादा बढ़ेगी।
सवाल उठता है कि क्या इस तकनीक को हासिल करने वाले दुनिया में करोड़ों लोगों का रोजगार छीन लेंगे और खुद आर्थिक रूप से असीमित रूप में शक्तिशाली हो जाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी के आने के बाद से ही दुनिया में विकास तो हुए हैं, किंतु उसके दुष्परिणाम भी झेलने पड़ते हैं। हाल ही में एक सप्ताह पहले बेल्जियम से एक आई खबर ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। एक महिला ने दावा किया कि उसके पति एलिजा नाम के एक एआई चैटबॉट से पिछले 6 सप्ताह तक क्लाइमेट चेंज के विषय में लगातार बातचीत कर रहे थे। नतीजतन वो अवसाद के शिकार हो गए और आत्महत्या कर ली। इस टेक्नोलॉजी का विरोध कई वर्षों से हो रहा है, ऐसा नहीं कि हाल फिलहाल में चारों तरफ शांति ही है। यूके के ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने पहले ही चिंता जता दिया था कि एआई का उपयोग सीमित रूप से हो। अमेजन जैसी कंपनियां वेयर हाउस में पहले से ही एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर अपने कर्मचारियों पर नज़र रख रही है। इसका इस्तेमाल उत्पादन बढ़ाने में होना चाहिए था, किंतु किस कर्मचारी को रखना है और किस कर्मचारी की छटनी करनी है, इसके लिए एआई तकनीक का इस्तेमाल किया जाना गलत है। इसी तरह से दुनिया भर में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है। जो भी हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का निर्माण हमारी सभ्यता के इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक है, लेकिन सच यह भी है कि इसके जोखिम से बचने का तरीका यदि नहीं ढूंढा गया तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। क्योंकि तमाम लाभों के बावजूद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अपने खतरे हैं। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। यदि फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो हमें फॉलो करिएगा, यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।